हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम 11th क्लास का पीरियोडिक टेबल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है हमारा पीरियोडिक टेबल का कौन सा टॉपिक है, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप टॉपिक 11th क्लास में बहुत ज्यादा यूज होगा, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लगेगा, और D&F ब्लॉक में भी हम लोग देखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम लोग 12th क्लास में इस इफेक्ट को देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये वाला, तो मिस मत कीजिए, ठीक है। चलिए भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है बच्चों ये इफेक्ट? चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमने कहा है, जैसे हमारा ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या होगा बच्चों, हमारा न्यूक्लियस है ये वाला। ये है हमारे पास में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर जैसे कि हमें पता है कि न्यूक्लियस पर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए, तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में लगता है हमारा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स लगता है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एक नेचुरल इफेक्ट है ये वाला, जो ये लगता है, ठीक है। चलिए, हमने मान लिया कि ये क्या है, पॉजिटिव है, न्यूक्लियस है ये वाला, और ये है हमारे पास में, हमने इधर इलेक्ट्रॉन मान लिया, ठीक है भाई। इधर हमने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन मान लिया। अब ये देखो, ये जो इसका अट्रैक्शन है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, हमने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब यहां पर क्या होगा, ये जो डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट इसके कॉन्टेक्ट में नहीं है। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल ये कि भाई आप लोगों ने ये डायलॉग तो सुना होगा कि मेरे सामने वाली खिड़की में 4 सा टुकड़ा रहता है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि भाई मान लीजिए कि आपका एक घर है या आपके दोस्त का घर है, उस दोस्त के घर के सामने क्या है, चांद का टुकड़ा, यानी कि सामने एक घर है दूसरे वाला, ठीक है। अब दोनों के घर आमने सामने है, दोनों शाम को छत पे एक दूसरे को देखते हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें क्या लगता है भाई कि जिस टाइम पर कोई नहीं होता छत पे, उस पर कौन सा इफेक्ट लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी कंडीशन में मान लीजिए कि अगर छत पर उस लड़की की माँ आ जाए तो क्या होगा, क्या ये इसी तरीके से देखेगा? चलिए फिर भी इसको मौका मिल जाएगा भाई, ये देखेगा। सपोज दैट अगर उसका बाप आ जाए, फिर माँ और बाप दोनों इकट्ठे आ जाए, जिस तरीके से माँ के सामने देखेगा, इसको मौका मिल जाएगा, क्योंकि एक की नजर एक की होती और दो की नजर दो की ही होती है, ठीक है भाई। चलिए, तो हुआ क्या, अगर भाई भी आ जाए और बहन भी आ जाए, यानी कि सारे के सारे आ जाए छत पर, 4-5 बंदे आ जाए, क्या उसी तरीके से देखेगा? नहीं, ठीक है। यानी कि इसका जो अट्रैक्शन है, ये वाला जो अट्रैक्शन है, ये कम हो जाएगा। किस वजह से? जो ये आए हैं भाई, ये इस पर रिपल्शन लगाएंगे, ये इस पर रिपल्शन लगाएगा, ये इस पर रिपल्शन लगाएगा, यानी कि इसको क्या कर लेंगे, इसको कर लिया जैसे K शेल होगी, L शेल होगी, L शेल यानी कि अंदर वाले जो शेल हैं, यानी कि ये कौन सी होगी, अंदर वाली सेल, इनर शेल। कौन सी होगी? ये वाली इनर शेल होगी। तो ये इनर शेल इसको, जो आउटर का इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, ये वाला प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि जो अंदर वाली शेल है, उसको क्या करेगी, ये वाली शील्ड करेगी। क्या करेगी? शील्डिंग करेगी, या फिर क्या करेगी, इसको स्क्रीनिंग करेगी। ये करेगी इसको स्क्रीनिंग, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। यानी कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है और जो अंदर न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन था, उस अट्रैक्शन को कम करने का काम किसका होता है बच्चों? उस कम करने का काम होता है सिग्मा का। तो अब हम लोग देखते हैं स्क्रीन इफेक्ट को हमने देख लिया है। डिक्रीज इन नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन outermost electron because of presence of inner shell electron known as screening effect. It is a shield of outer electrons from nucleus by the inner shell electrons. अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर देते हैं। एप्लीकेबल फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है भाई। चलिए, अब हम लोग देखते हैं जेड इफेक्ट। हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों जेड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट। चलिए, तो जेड इफेक्ट होता क्या है, अभी हमने देखा है कि भाई ये न्यूक्लियस था और ये इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा था, कौन सा फोर्स लग रहा था, इन दोनों के फिर बीच में लग रहा था जेड, ठीक है। अब ये जो जेड है,
यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है, दूसरी शेल है, तीसरी शेल है। चलिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसका जो फोर्स लग रहा था इसके बीच में, इनके कारण क्या लगा है? रिपल्शन लगा है। इनके कारण क्या लगा है? रिपल्शन लगा है। और रिपल्शन लगने से ये क्या कर रहे थे? ये अंदर वाले प्रोटेक्ट कर रहे थे सिग्मा। तो यानी कि जो प्यार में पहले क्या लग रहा था? जेड। ये क्या था? ये एक्चुअल में प्रेम था, प्यार था पहले वाला। कौन सा? पहले वाला। कौन सा प्यार था? पहले वाला था। ये था पहले वाला प्यार। अब क्या हुआ कि ये जो घर वाले हैं, ये क्या हो गए? ये घर वाले हैं। और घर वाले क्या कर रहे हैं? घर वाले रोक रहे कि तुझे उससे नहीं मिलना है, ठीक है, नहीं मिलना है। तो क्या हुआ? जो जेड इफेक्ट है ये हो, यानी कि जो पहले वाले प्यार में कमी आना, किसकी वजह से? घर वालों की वजह से। इसको हम क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग जेड इफेक्ट बोलते हैं। चलिए, तो हमने यहां पर देखा है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस। यानी जो न्यूक्लियस से फोर्स लग रहा था, जो न्यूक्लियस से फोर्स लग रहा था उसमें कमी आई है। टोटल फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय द जेड इफेक्ट। रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण क्या हुआ? न्यूक्लियर चार्ज में जेड इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं भाई साहब, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको हम बोलते हैं। ठीक है भाई, जेड इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो पहले वाले प्यार में कमी आना, किसकी वजह से? घर वालों की वजह से। यानी कि रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई, हमारा मेन क्या है? जेड इफेक्ट। अभी हम लोगों ने देख लिया है भाई साहब, क्या? जेड इफेक्ट। क्या देखना है भाई? जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। जेड माइनस सिग्मा। चलिए, तो हम लोग निकालना सीखते हैं डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। चलिए, इट इज शील्डिंग इफेक्ट, ये हमने देख लिया है। मल्टीपल के लिए हमें देखना है, हम सिग्मा की वैल्यूज निकालना सीखते हैं। ठीक है, क्या सीखते हैं? सिग्मा निकालना। क्योंकि जेड तो आपको पता ही है, जो एटॉमिक नंबर है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वही आपका क्या होगा? जेड होगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। 1s, s को हम अलग लिखते हैं। 2s, 2p को हम अलग लिखते हैं। 3s, 3p और 3d को अलग लिखते हैं। 4s, 4p और 4d को अलग लिखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इस तरीके से करोगे। ठीक है भाई, चलिए, फिर दूसरे नंबर पर क्या करेंगे हम लोग? भाई, जिस इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है कि किसका चक्कर, मतलब किस इलेक्ट्रॉन का चक्कर न्यूक्लियस के साथ में कितना है, और जो उसके साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कहा सोडियम 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। हम ये चाह रहे हैं कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं। किसके लिए चाह रहे हैं? इसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना। तो यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो किसके लिए होगा? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा। किसके लिए होगा? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। चलिए, अब हमें यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात जाननी है भाई साहब, वो कौन सी है? कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन किसमें? जो सेम सेल में होगा, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन्स निकालना होगा, जिसके लिए निकालना है उसके लिए 0.35, और n-1 के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 0.85, और जो बचे हुए उसके लिए कितना होगा? n-2 के लिए 1। चलिए, हम लोग निकालते हैं किसके लिए? चलिए, हम लोग निकालते हैं नाइट्रोजन के लिए निकालते हैं 1s2, 2s2 और 2p4। यही होगा, 4 4 3 होगा भाई। हम लोग निकालते हैं इसके लिए, तो यहां पर ये क्या होगा? ये वाला होगा हमारे पास में n, और ये क्या होगा? n-1। क्या होगा ये वाला? n-1। चलिए, तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर कितना होगा। तो चलिए, कितने हो गए यहाँ पर? 5।
5 में से 1 इलेक्ट्रॉन का चक्कर है किसके साथ में, न्यूक्लियस के साथ में। चलिए सिग्मा हम लोग निकालते हैं, तो 5 कहा भाई, 5 है 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और ये क्या होता है n-1 के लिए कितना होगा, n-1 के लिए 2 इंटू 0.85, और तो 8 पंजे 40, 5 और 20 पॉइंट लगा 0, और 12 और 1 13, 12 और 2 14, और ये हो गया हमारे पास में कितना, और 10 16 और 1 17, ये होगा। जोड़ दो सब दोनों को, 1 पॉइंट ये और 1.7, 1 और 3, तो सिग्मा की वैल्यू कितने आ गई 3.1, कितना आ गया हमारा जो है यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू आ गई 3.9, 3.1। तो अब अगर हम इसके लिए z इफेक्ट निकाल लें, तो z इफेक्ट निकाल लें, z माइनस सिग्मा, तो इसके लिए z कितना होता है 7, तो भाई 7 माइनस 3.1 तो कितना आएगा भाई 0.0, 3.1 तो कितना आएगा 0.9, 3 में से 3 गया 3, तो 3.90 ये हमारे पास में z की मतलब z इफेक्ट की वैल्यू आई। चलिए अगर हम लोग निकालें, सपोज दैट ऑक्सीजन के लिए निकालें, तो हमने निकाली 1s2 2s2 2p4, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल ली है। तो भाई अब ये देख लो सिग्मा कितना होगा भाई, यहाँ पर ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने कितने उसका अपोज करेंगे 5, और कितना होता है 0.35। चलिए यहाँ पर 2 और 0.85 का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए भाई पंजे पंजे 35, 15 15 और 3 18, तो 1.85। चलिए तो कितना होगा 10 और 18 मतलब 16 और 1 17, तो ये हो गया, इसको जोड़ दो तो 0.8, और ये कितना होगा 15, 8 और 7 15, 15 का 5 और ये 2 और 1 3, तो 3 पॉइंट, यानी कि सिग्मा की वैल्यू आ गई। और z इफेक्टिव निकाल दो, तो z माइनस सिग्मा तो कितना होगा 8 माइनस 3.55, घटा लो भाई 8.00, 3.55, इसमें से घटाओगे 5 आएगा, और 9 में से 4 जाएगा 4, और 7 में से 4, तो कितना आएगा 4.45। ठीक है, ये आपको इस तरीके से निकालते हुए चलना है। चलिए हम लोग एक और के निकाल लेते हैं, किसकी, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। ठीक हो गया, ये हो गया आपके पास में n, दिस इज n-1 एंड दिस इज n-2। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 0.35 0.35 0.85 एंड 1। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कितना 3, तो कितना होगा यहाँ पर 0.35 ये होगा। चलिए कितना होगा 8 इंटू 0.85 ये होगा। चलिए 2 इंटू 1 ये होगा सिग्मा की वैल्यू, तो 2 प्लस 8 पंजे 40, 4 8 64, यानी कि 6.80। चलिए तो ये कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है 0.70 ये होगा। चलिए जोड़ लेते हैं भाई 6.80 और 0.7 0, यानी कि 0 8 7 15 और 7.7 में 2 ऐड ओवर कर दिया 0.59, तो सिग्मा की जो वैल्यू आई है 9.50 आई है। कितनी आई है 9.50, तो सिग्मा आया है। तो भाई हम लोग यहाँ पर z इफेक्टिव जब घटाएंगे z माइनस सिग्मा, तो AL 9.8, तो ये घटा लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये हम लोगों ने देख लिया है। चलिए डी के लिए, डी में क्या कहा इसने, देखो इसका सिंपल सा रूल कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ ग्रुप्स मेड बाय कंसर्न इलेक्ट्रॉन्स, तो नो कंट्रीब्यूशन, यानी कि हमें किसके लिए देखना है, डी के लिए देखना है। तो यहाँ पर जो डी है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो एन होगा वो इतने का होगा, और बाकी जो बचेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट लेफ्ट ऑफ दिस ग्रुप हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 ईच, तो इतने का कंट्रीब्यूशन होगा। चलिए तो सिंपल सा है इसके अंदर,
तो कैसे करेंगे भाई हम लोग, सपोज दैट हम लोग करते हैं यहाँ पर आयरन का 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 और जी 3d 6 हो गया, 3d कितना हो गया 6 हो गया, और 4s2 भाई ये तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, हमें निकालना है इसके लिए, हमें निकालना है इसके लिए। तो अब ये देख लो कि भाई सिग्मा की वैल्यू निकालने, बाकी जो बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन है 18, तो 18 इंटू 1 कर दोगे और यहाँ क्या कर दोगे 5 इंटू 0.35। क्या बात समझ भाई, यानी कि जो जिसके लिए हम लोग निकाल लेंगे उसका कितना होगा भाई 6 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, बाकी 5 तो उसका अपोज करेंगे। ठीक है, चलिए 18 प्लस और पंजे पंजे वो पंजे पंजे 25 और 15 17 ये हो गया, तो 19.75। तो जेड इफेक्ट निकाल लेते हैं भाई साहब हम लोग। जेड इफेक्ट जब निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा जेड माइनस सिग्मा, तो यानी कि 26 माइनस 19 पॉइंट ये, तो कितना आया 26 में से, तो कितना है ये वाला 25 में से 6, तो कितना है 6.25। कितना है भाई 6.25, ये हमारे पास में जेड इफेक्ट की वैल्यू आई है। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए एक और के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, आयरन के लिए निकल गई, कॉपर के लिए निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए कॉपर के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, चलिए कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p के बाद में 3p6 और 3d10 और 4s1, इसके लिए तो छोड़ दो भाई, ये क्या होगा n, और ये पूरा का पूरा क्या होगा n-1। तो इसके लिए कितना कंट्रीब्यूशन होगा 3.5 का, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए 9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा आपका 9 इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, तो 9 इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, तो ये कितना होगा 18 प्लस 1, तो इन सब का सिग्मा जो होगा, ठीक है 18 प्लस 9 पंजे 45, तो 5 और 4 9 27 27 28 29 30 31, ठीक है 3 पॉइंट ये हो गया, यही है 9 पंजे 45 4 और 9 27 27 31, सबको जोड़ दो तो 18.00 तो 21, तो इसे घटा देना z माइनस सिग्मा से, जो वैल्यू आएगी निकाल लेना। ठीक है भाई, हमने z इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी सीख ली है। चलिए अब हम लोग देखते हैं z इफेक्टिव की वैल्यू कितना आया है 21.2। एक हीलियम के लिए निकाल लो भाई, हीलियम का थोड़ा स्पेसिफिक केस है। हीलियम के लिए क्या है, हीलियम का देख लो कि भाई हीलियम में भाई ये होता है 1s2, तो वैसा तो कितना होना चाहिए भाई 0 पॉइंट कितना इंटू ये होगा भाई 1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है ये, तो इसका ये होना चाहिए था, पर ये ना होगा कितना होता है 0.30 होता है, इसको ध्यान रखोगे, ये थोड़ा अलग केस है ये वाला। ठीक है चलिए, तो अब हमने देखा है एक चीज यहाँ पर देखो कि भाई देखो यहाँ पर ये ग्रुप है और ये पीरियड है। जब हमने पीरियड में देखा है, पीरियड में जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो z इफेक्टिव की वैल्यू है वो इंक्रीज हो, क्या होती है इंक्रीज होती है। अगर हम लोग ग्रुप में देखें, ग्रुप में टॉप टू बॉटम चले, टॉप टू बॉटम चलने पर z इफेक्टिव क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहेगा आपका कांस्टेंट। चलिए तो हमने देख लिया भाई यहाँ पर, क्योंकि देखो शील्डिंग कहाँ लगेगा, ये न्यूक्लियस के पास में है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर और दूर और, ठीक है ये शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है। चलिए तो हमने एक वर्ड यहाँ पर, एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो z इफेक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और नेगेटिव चार्ज के क्या होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना z इफेक्ट बढ़ेगा, और जितना जितना नेगेटिव बढ़ाओगे उतना z इफेक्ट घटेगा।
ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, आगे चल के हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बनाएंगे अच्छे खासे। चलिए, तो हमें कहा यहाँ पर ये क्या है, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट कहाँ होगा, सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा। क्यों होगा, पॉजिटिव बढ़ाओगे तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। यहाँ पर अगर हम इसका ऑर्डर को देखें तो सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट कहाँ होगा, +3 में, फिर +2 में, फिर प्लस में। अगर हम लोग जेड इफेक्ट की बात देखें, भाई जेड इफेक्ट कब बढ़ेगा, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये, ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा जेड इफेक्ट। बात समझ में आई। हालांकि ये क्या है, सारे के सारे हमारे पास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हमने पढ़ा भी है। ये क्या है, सारे के सारे भाई आपसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सबका साइज सेम नहीं होगा भाई, जेड इफेक्टिव क्या है, वेरी कर रहा है। अभी हम लोग एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। चलिए, तो ये हमारा, चलिए एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ भाई। ये वाला हमारा +2 है, ये हमारा +3 है। बताओ सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट किसका है, +3 का। चलिए, मेरे पास में PP+2 है और PP+4 है। बताओ सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट किसका है, PP+4 का। ठीक है, चलिए, मेरे पास में Hg+4 है और Hg2+ है। सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट किसका, तो जेड इफेक्ट आपको पता करना है, किसका जेड इफेक्ट ज्यादा है, किसका कम है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जेड इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, और इस तरीके से हम लोग इफेक्ट को आगे चल के अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट में, जो कि हम पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, जहां पर एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इफेक्ट्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है।